जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन की नाशे बेगनियाने। आज के सत्संग में श्री चाचा गुरु जी की का चरित्र वर्णन करेंगे। ये चाचा गुरु, इनका गुरु जी का दिया हुआ नाम था खेमदास जी। चाचा गुरु नाम पढ़ने के संबंध में कथा इस प्रकार है। एक बार इनके स्थान पर संतों की जमात आई। उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए समीप के गांव में गए और सबसे बोले, भैयाओ मेरे चाचा गुरु आए हैं, साथ में और भी संतों की जमात है, उनके लिए सीधा सामान की आवश्यकता है। गांव वाले श्री खेमदास जी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। जब उन्होंने सुना कि महाराज के चाचा गुरु आए हैं तो सभी ग्रामवासी बड़ी श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति सीधा सामान भेंट पूजा लेकर उनका दर्शन करने आए। खूब संत सेवा हुई। बाद में रहस्य उद्घाटन हुआ, ये तो सभी संतों को चाचा गुरु कहते हैं। फिर तो इनका नाम चाचा गुरु ही पड़ गया। सेवा की प्रसिद्धि होने से इनके यहाँ संतों का जमघट बना ही रहता था। कुछ दिन तक तो गांव वाले सेवा में सहयोग देते रहे, परंतु अंत में सब ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि आपके यहाँ तो रोज़ चाचा गुरु आते ही रहते हैं, हम लोग कहाँ तक उनकी सेवा करेंगे। तब इनको चिंता हुई, अब साधु सेवा कैसे होगी। उसी समय इनको भगवान की दिव्य वाणी सुनाई पड़ी कि तुम्हारे पास जो धरोहर रूप में किसी का चांदी का पात्र रखा है, उसे ही बेचकर संत सेवा करो। समय आने पर मैं सब सुधार लूँगा। अब भगवान की दिव्य वाणी सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत ही उस चांदी के पात्र को बेचकर उससे सीधा सामान ले आए और निश्चिंत होकर साधु सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद जिसने अपना वह चांदी का पात्र इनके यहाँ धरोहर रखा था, उसको पता चला कि उन्होंने उसे बेचकर संतों को खिला दिया, तो वह इनसे अपना पात्र मांगने लगा। इन्होंने टाल मटोल किया तो उसने पंचायत बटोर ली। पंचायत इकट्ठी की। संत सेवा से अवकाश न मिलने के कारण श्री चाचा गुरु पंचायत में नहीं आ पाए, तो इनका रूप धारण करके स्वयं भगवान आ गए और पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो ज्यों का त्यों मंदिर में सुरक्षित रखा है, यदि न मानो तो चलो देख लो। पंचायत में वह वैश्य भी बैठा था जिसके यहाँ चाचा गुरु ने चांदी का पात्र बेचा था। उसने पंचों के सामने चाचा गुरु को झूठा बताते हुए कहा, ये असत्य कह रहे हैं, पात्र तो इन्होंने हमारे यहाँ बेच दिया है। अब चाचा गुरु ने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा, तुम खुद मंदिर में जाकर देख लो, अमुक स्थान पर पात्र रखा है। पंचों के कहने पर वैश्य मंदिर में गया तो सचमुच पात्र निर्दिष्ट स्थान पर रखा पाया। परंतु अब यदि ये बात प्रकट होती है तो वैश्य झूठा पड़ता है। अतः उसने अपनी बात रखने के लिए उस पात्र को कहीं छिपा दिया और आकर झूठ बोल दिया, वहाँ पात्र नहीं है।
तब श्री चाचा गुरु ने सभी पंचों से अनुरोध किया, आप सब लोग चलकर देखें पात्र है कि नहीं। फिर तो सभी लोग उठकर मंदिर को गए तो वहाँ एक पात्र की तो बात क्या, वैसे ही अनेकों चांदी के पात्र रखे देखे। देखकर लोग दंग रह गए। उस वैश्य ने जहाँ पात्र छिपा रखा था वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पात्र नहीं था। वैश्य का कपट खुल गया। श्री चाचा गुरु की बात सत्य निकली। भगवान ने भक्त की लज्जा रख दी। जिसका पात्र था उसने भक्ति का यह चमत्कार देखकर वह पात्र भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। यह सब हो जाने के बाद श्री चाचा गुरु को पंचायत का विवरण सुनने को मिला तो वे बड़े चकित हुए। देखो, मैं तो वहाँ गया ही नहीं, फिर पंचायत किसने की। परंतु तत्क्षण ही समझ गए यह भक्तवत्सल भगवान की ही लीला है। श्री चाचा गुरु प्रभु कृपा विचार कर प्रेम मग्न हो गए और निरंतर संतों की सेवा में ही लगे रहे। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री चाचा गुरु खेमदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।